दोस्तों एम के स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 अभ्यास 2D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करेंगे। संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकाल लेंगे तो उसमें हमें अंक पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस संख्या को रखते हैं 1809025। दोस्तों हम भाग विधि से हम क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। और भाग विधि में क्या होता है, आपका जो दायां हाथ होता है यानी इस साइड से हम पेयर बनाते हैं इसके, यानी दो दो के जोड़े बनाएंगे हम। इसमें ये जोड़ा बन गया एक जोड़ा ये बन गया आपका, एक जोड़ा ये बन गया। अब दोस्तों एक ये बचा है हमारे पास में 1, तो सबसे पहले हमें इसी को ही डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड हम इस तरह से करते हैं इसमें कि जो संख्या हम रखेंगे, यहाँ पर जो संख्या रखेंगे उसमें उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ क्या करें, हम यहाँ 1 रखें, 1 रखा हमने और 1 हमें यहाँ रखना पड़ेगा। इस 1 का और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जा तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। ये 1 हो गया। अब इसमें ये 1 से दिया है हमने तो इसमें प्लस 1 करेंगे, 1 करना पड़ेगा, यानी जितने से दिया है उतना इसमें प्लस करना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखो 1 में से बन गया, कुछ नहीं बचा। अब आगे से जो भी डिजिट हम उठाएंगे, जो भी नंबर उठाएंगे वो जोड़े के हिसाब से उठाएंगे, विदाउट जोड़ा के नहीं उठा सकते हैं हम इसमें। तो हम कितना लेंगे 80 ले लेंगे। अब 80 लिया यहाँ पर। अब हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है यहाँ, जैसे हम यहाँ 3 रख लें। 3 रख लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 23 में 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो गया। हम इसी तरह से 23 में 4 का देख लेते हैं। तो 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 1 9। तो दोस्तों देखो ये 92 तो जा रहा है, 4 रखने पर ज़्यादा हो रहा है ये, इसलिए हम क्या करेंगे 3 रख लेंगे। जब हमने 3 यहाँ रखा तो 3 को यहाँ रखना पड़ेगा हमें। तो ये कितना है आपका, ये है 69। ये 69 है। तो यहाँ इसे हम माइनस करेंगे। यहाँ से कैरी लिया आपने, एक कहाँ से ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 9 गए तो 1 बचा आपका। यहाँ कितना बचा आपका 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। दोस्तों हमने यहाँ 3 रखा था, 3 का मल्टीप्लाई किया था इसमें, तो यहाँ 3 इसमें प्लस करना पड़ेगा उतना ही हमें। तो 3 और 3 ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। तो दोस्तों ये 80 आपका पेयर यहाँ आ गया था। अब हम ये 90 यानी एक पेयर और ले लेंगे हम। जब हमने एक पेयर और ले लिया, और लेने पर अब क्या करेंगे, हमें कोई ऐसी संख्या यहाँ पर रखनी है जिसका इसमें चला जाए, डिवाइड हो जाए ये। तो इसे रखने के लिए हम क्या करें कि यहाँ पर 26 और यहाँ रख लेते हैं 3, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करके देखें, 3 3 जा 9 यानी सॉरी 3 3 का 9 और 3 6 का 18 के 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 789 हो गया। यदि हम यहाँ 26 और इससे आगे हम 4 रख लें, 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 छिंक 24, 1 25 का 5 और हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1056 हो जाएगा। 1056 हुआ ये। तो दोस्तों हम यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि यानी ये है 264 है, 264 है जो हमने 4 से किया इससे, तो 1056 हो गया ये। यदि हम और आगे बढ़ाते हैं 5 से करते हैं तो ये यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, इस 4 को यहाँ भी रखेंगे और उसके बाद में यहाँ 1056 लिखेंगे। 1056 लिखा, यहाँ से हमने एक दहाई ली, 10 10 में से 6 गए
तो 4 बचा, यहाँ 8 और 8 में से 5 गए तो 3 और यहाँ आपका 1 बचा और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो इसमें क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, आप प्लस करेंगे 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा और 6 का 6 और ये 2 का 2 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है हमें, यहाँ पर आपका जो नंबर है ये वाला 25, ये पूरा का जोड़ा उतार लेंगे। अब दोस्तों हमें इसमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या हमारे पास में 5 है। देखो यहाँ देख लेते हैं हम 2 6 8 5 में 5 का ही हम गुणा करें तो ये 25 के 5 हो जाएगा, हासिल का 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हो जाएगा, हासिल के 4, 5 6 30 और 4 34 के 4 हो जाएगा, हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 13,425। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा। 5 लिया हमने तो 5 हमें यहाँ रखना पड़ेगा, 5 यहाँ रखा और ये 13,425, यानी ये पूरी संख्या आपकी खत्म हो गई। जब ये खत्म हो गई तो हमें अब इसमें ये पूछा गया था संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ उत्तर जो आप लिखेंगे यह क्या है, देखो 1 3 4 5, यानी ये आपका उत्तर आया है। अगर अंकों की बात है तो अंक क्या हैं, कितने हैं आपके अंक, आपके 4 अंक हैं। अंक कितने हैं 4, यानी 1 2 3 4 अंक हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यदि 100 के हम वर्गमूल निकालें, 100 का ही वर्गमूल निकाल लेते हैं हम। ये एक पेयर बन गया, इसका 1 लिया तो 1 से ये 1 बन जा 1। आपके पास 2 जीरो बचे हैं, आगे संख्या लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उठा करके जब 2 जीरो होंगे तो 1 जीरो यहाँ रख देंगे आप। तो 100 का जो वर्गमूल है वो कितना आया है 10 आया है। इसी तरह से हम 3 संख्या लेते हैं, जैसे 121। 121 देखो एक पेयर बना और ये 1, तो हम 1 से 1 बन जा 1 हो गया, तो 1 यहाँ पर और ये कितना हो गया 2 और ये 21, पूरा पेयर ले लेंगे तो 21 से ये कितना 1 बार जाएगा तो 21, ये यहाँ कट जाएगा। तो दोस्तों अब क्या देख रहे हैं 100 यानी 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर ये 10 आ रहा है तो इसमें कितने अंक हैं 2 अंक हैं, 2 अंक। यहाँ क्या देख रहे हैं 11 है, इसमें कितने अंक हैं, इसमें भी आपके 2 अंक हैं, 2 अंक हैं। यदि आपको यानी 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग यानी किसी भी संख्या का जो वर्ग करें हम और वो उसका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल में आपके 2 ही अंक आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। यानी हमने एक संख्या ले ली है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक है हमारी संख्या में। इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें कितनी संख्या होंगी ये बताना है हमें। तो हम क्या करें, हमने यहाँ पर जोड़े बना लिए, 1 2 3 जोड़े बन गए, ये खाली है। सबसे पहले इसी को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा, यानी जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या रखेंगे उसमें उतने बार ही मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो देखो 2 में 2 का ही गुणा करेंगे,
तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ आंसर में 2 रखना पड़ेगा हमें, यानी यहाँ जो रखा है वो यहाँ संख्या रखनी है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रख लिया 4 हमने। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, जो 2 है यानी 2 रखा है हमने, तो जितनी संख्या यहाँ रखी है उतनी संख्या हम नीचे रखेंगे और इसे ऐड करेंगे, तो 2 और 2 4 हो गया। देखो यहाँ 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा आपका, आगे वाला पूरा पेयर आ जाएगा आपका, यानी 93 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ कौन सी संख्या रखें, 4 के पास में यदि हम 3 रख लें, और इसमें क्या करना पड़ेगा, जब 3 रखेंगे तो 3 से ही इसमें दोनों संख्या में गुणा करेंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 चौक 12। दोस्तों ये 129 हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करें, इसमें 2 का करें, तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी 84 हो रहा है। तो हम ये 2 बार, और ये यहाँ पर 84, यहाँ 2 रखा है हमने, तो यहाँ से हमने एक हासिल लिया, 13 हो गया, और 13 में से 4 गए तो 9 बचा, 9 बचा। यहाँ पर 2 प्लस करेंगे हम, तो 2 और 2 4 हो गया, और ये वाला भी 4 हो गया। देखो 93 पेयर आ गया। अब आप क्या लेंगे, 72 लेंगे। इसके बाद में देखो ये 44 है, 44 के आगे हम क्या रखें, 2 रखे देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी 884। ये यहाँ देखते हैं हम 3 रखे, 3 रखा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2, हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, यानी ये 1329 हो गया, ये ज़्यादा हो गया। क्या करेंगे हम, 2 बार 2 रखेंगे, यहाँ पर भी हमने 2 रख लिया, तो ये हो जाएगा 884, ये 884 हुआ। तो यहाँ से हमने एक दहेली 12, 12 में से 4 गए तो 8 बचा, यहाँ पर आपका 6, यहाँ से दहेली 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचा आपका। और इधर हम क्या करें, 84 पूरा जोड़ा ले लेंगे। यहाँ देखो 2 का दिया है तो प्लस कर लेंगे हम, तो 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, और ये 4 का 4 और 4 का 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें देखते हैं हम कितने से जाएगा, ये यहाँ रख लेते हैं 4 4, यदि हम 2 रख लें और 2 का इसमें गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ेगा, 2 रखेंगे, 2 यहाँ रखा है तो 2 यहाँ पर भी रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8884। अब हम इसमें माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या है, कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई, यानी 2 2 2 2, यानी 2 2 2 2, ये संख्या प्राप्त हुई। हमें जो पूछा था एक 7 अंकों की संख्या, देखो ये 7 अंकों की संख्या है, 2 4 6 7 के वर्गमूल, ये हमने वर्गमूल निकाल लिया में अंकों की संख्या, तो कितनी संख्या होगी, तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे, यानी 4, यानी 1 2 3 4, 4 ही संख्या तो है, तो वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या क्या है। तो छात्रों हम एक संख्या 12 लेते हैं और एक 99 लेते हैं, तो यहाँ चेक करते हैं हम, यानी उसका वर्ग क्या होगा। यानी 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, यहाँ 1 2, 1 दूनी 2 और 1 एकन 1, तो 4 4, ये यानी 144। इधर 99 लिया है हमने, तो 99 में 99 का ही, तो
तो 9 निम 81 का 1 हासिल का 8, 9 निम 81 यानी 81 और 8, 8 और 1 9, ये 89 हो जाएगा, 89। उसके बाद 9 का ये फिर तो 1 ले लेंगे, 9 ले लेंगे और 8 ले लेंगे। तो 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 10 और 8 18 के 8 हासिल का 1, 8 और 1 9। तो दोस्तों हमें केवल यही बताना है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, यानी वर्गमूल में 2 अंक हैं। यानी वर्गमूल कितना था हमारा 12 था और 1 99 था। तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या होगी हमारी, 2 अंक हैं तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 144 और ये 9801। यहाँ लिखेंगे 3 अंक, यानी वो संख्या हमारी कितनी होगी 3 अंक की और 4 अंक की, 3 अंक और 4 अंक की संख्या होगी वो। छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 है और ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें दिया है 2304 और क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। यदि इस संख्या का हम जो वर्गमूल निकालें तो उसमें कितने अंक होंगे ये निकालना है हमें। तो हम क्या करें, यहाँ पर 2304 इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, यानी इसे हम यहाँ रख देते हैं 2304, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो दोस्तों एक तो पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो हमें कौन सी संख्या, देखो 55 25 होता है, 4 चौक 16, तो हम यहाँ 4 लें और 4 ही यहाँ रख लें। यहाँ पर हमने 16 लिया, 16 लिया तो यहाँ से हमने एक ढाई ली, 13 हो गया। तो 13 हो गया, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, 7 बचा। इधर एक ये पूरा पेयर खत्म हो गया तो यहाँ पर 0 4 आ गया। इधर ये 4 से दिया था हमने तो 4 ही इसमें ऐड कर देंगे, 4 और 4 8 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं 8 में यदि 8 रख लें और 8 का ही मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो सकता है पूर्ति, 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 8 64, 64 और 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल का 1, 6 और 1 7। तो ये आपका यानी ये हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर 8 रखें और यहाँ पर भी 8 रखें, तो ये आपका 704 हो जाएगा। और 704 में से 704 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास में। अब देखो आपके पास में ये 48 आया है, 48 में कितनी संख्या हैं, 1 2, यानी यहाँ हमने रखा 48, 48 में कितनी संख्या है 2, 2 अंक हैं इसमें, तो ये 2 अंक ये हो जाएंगे और यही आपका आंसर होगा। छात्रों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दिया है निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है पहले ही, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसे करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसे भाग विधि से करेंगे। तो जोड़ा बनाएंगे, इधर से जोड़ा बनते हैं आपके, इस साइड से जोड़ा बनेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया आपका। इसका जोड़ा नहीं बना, सबसे पहले इसी को डिवाइड करेंगे। तो देखो 3 या यदि हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं तो 3 3 जा 9 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगी संख्या, ये कम है तो हम 2 रखना पड़ेगा हमें, यानी 2 दूनी 4, 2 यहाँ रख देंगे और रखने के बाद में यहाँ पर 4 रखेंगे हम। ये रखा और 7 में से 4 गए
यानी 7 में से 4 गए तो 3 बचे आपके, या जितनी जो संख्या रखी थी उतने ही इसमें ऐड कर देते हैं हम। तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, एक जोड़ा लेंगे, पूरा जोड़ा, एक संख्या नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने एक जोड़ा ले लिया। जोड़ा लेने पर हम यहाँ कितना रखें, सॉरी ये यहाँ पर 4 के बाद में कितना रखें, हम देख लेते हैं 8 रखें। तो 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, यानी 384। ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो क्या करें हम 7, 7 8 56 के 6 हासिल के 5, 7 चौक 28, 2 30 और 3 33, यानी 336 हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पर 7 ही रखेंगे, 7, यहाँ पर 336। तो 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 3 गए तो 2, यानी आपके पास में यहाँ पर 20 बचा, 20 बचा। तो हम अब आगे करेंगे। दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, उसके लिए सॉरी। देखो हमने यहाँ देखो 7 रखा है, तो यहाँ पर भी हमें 7 रखना पड़ेगा और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 चौक 28, 2 30 और 2 32, यानी 329 हो जाएगा, 329। तब हम यहाँ से एक दहाई लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा ये, और यहाँ 4 में से 2 गए तो ये 2 बचेंगे आपके, यानी 27 आ गया। और उधर कितना बचा है आपका 25। तो यहाँ पर हम 7 ऐड करेंगे इसमें, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 4 और 1 5, ये हो गया। अब देखो इसमें ये 54 है, यदि हम यहाँ पर 5 रख लें और 5 का ही मल्टीप्लाई करें तो 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 5 25 26 27, तो ये 27 हो जाए, 2725। यानी हमें कितना रखना है, यहाँ पर 5 रखना है। हमने 5 रखा और एक 5 यहाँ रखा, यहाँ रखेंगे तो कितना 2725 हो जाएगा ये आपका। और इसमें 2725 में 2725 हमने माइनस किया, माइनस करने पर कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर हमें। तो हमारे पास जो संख्या आई है वो कितनी आई है 275, और इसमें अंक कितने हैं 3 अंक, कितने हैं 3 अंक, यानी 1 2 3 अंक हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। छात्रों यहाँ पर हमें 1,66,464 ये संख्या दी गई है। इसका हमें वर्गमूल निकाल करके उसकी संख्याएं पता करनी है कि वर्गमूल में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम 4 ले लें, 4 यानी एक जोड़ा ये हो गया, एक ये, तो 4 यहाँ रख लिया, 4 चौक 16, 16 हो गया। तो इसमें से कुछ बचा नहीं, इधर 4 इसमें प्लस करेंगे तो ये 4 और 4 ये 8 हो जाएगा, और यहाँ आपका 64 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या रखें, देखो यदि यहाँ हम 0 भी रख लें तब भी 80 हो जाएगा, और ये संख्या हमारी छोटी रह जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ पर इधर एक 0 रख लें, 0 रख लें, यहाँ 0 रखा जाएगा तो यहाँ पर भी 0 रखा जाएगा, और उसके बाद में आगे वाली जो संख्या है हमें एक जोड़ा उठा करके यहाँ रखने की परमिशन मिल जाएगी और रख सकते हैं। तो हमने 0 यहाँ रखा और एक 0 यहाँ रख लिया, रखने के बाद में ये 64 यहाँ आ गया। अब देखो ये 80 में यहाँ 8 रख लें और 8 का ही मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 8 64 के 4 हासिल के 6, और ये 0 और तो 6 का 6, 8 8 64, तो
तो 64 आ गया आपका। तो यहाँ पर हम क्या रखना है, 8 रख लिया हमने। 8 रख के यहाँ पर 64 और ये 64। 64 और 64 में से हमने माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर आपके पास ये 408 आया वर्गमूल। अब इस वर्गमूल में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3 अंक। ये 3 अंक हो जाएंगे आपके।